अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 के कुछ एमसीक्यूज स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इस सिलसिले में हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या ये सिस्टम यूनिट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर पैकेज है? ये आपको पता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो द आंसर इज़ सी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ यूज टू। आप क्या यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर? एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए, या एक्सप्लोरर सिस्टम रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस, मेंटेन टास्क, नेविगेट फाइल। यस, हम यूज़ करते हैं इसको इंटरनेट एक्सेस के लिए। सो द आंसर इज ए, एक्सेस द इंटरनेट। अच्छा जी, नेक्स्ट है अंडर MS DOS यूज़र कम्युनिकेट द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग। MS DOS में यूज़र कैसे कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से? वहाँ पे पता है कि DOS में हम कमांड्स वगैरह एंटर करते हैं, और ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है ज़्यादा सूटेबल आंसर है। द आंसर इज़ ए। नेक्स्ट 4, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव। कंप्यूटर आपका बूट ही नहीं हो सकता अगर उसमें क्या चीज़ नहीं होती, उसमें इंटरनेट नहीं है, उसमें लिंकर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, आंसर इज़ डी। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वो बूट नहीं हो सकता। विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ। विंडोज़ किसने बनाई थी, किस कंपनी ने बनाई थी? आपको पता है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी। सो द आंसर इज़ ए। यहाँ और इसके अलावा भी आंसर्स हैं, सन, एनसी, ह्यूलेट। ठीक है, ये आपके नहीं है, सिर्फ ए है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है जनाब, GUI स्टैंड्स फॉर जनरल यूज़र इंटरफेस, नो। ग्राफिकल यूज़र आइकन्स, नो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यस। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना ये दो आई कैचर्स हैं, एक सी आई कैचर है, एक डी। ये सी और डी में से बल्कि सी बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, सी जो है बेहतर ऑप्शन है, डी आप कह सकते हैं दिस इज आई कैचर। सो द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट 7, द ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एंटी टेक्नोलॉजी इज़। देखिए ये जो एंटी टेक्नोलॉजी है ना, ये सबसे आप इसमें जितने भी यहाँ गिवन है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 95 है, 97 है, 98 है, 2000, इन सब में सबसे एंड पर आई लेट, जो आप समझ लें इन सब में लेटेस्ट रही। और या आप ये समझ लें कि 2000 के बाद जो है एंटी आपकी टेक्नोलॉजी जो आई विंडोज़ एंटी के नाम से, तो विंडोज़ 2000 जो है ये हमारे पास डी बेहतर ऑप्शन है यहाँ पर। सो द आंसर इज डी। राइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है 8, ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन। जो अब आप ऐड न्यू हार्डवेयर की ऑप्शन जो है, ठीक है, इस पर इसको यूज़ करते हैं तो कहाँ, आप कौन से फोल्डर में जाते हैं? आप जाते हैं कंट्रोल पैनल पर। ठीक है, कंट्रोल पैनल पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। सो द आंसर इज़ डी। इसके अलावा भी ऑप्शन हैं मगर डी। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक्ट्स एज। विंडोज़ एक्सप्लोरर इनमें से देखिए कौन सी ऑप्शन बेहतर है? डायरेक्टरी ब्राउज़र, एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइन, इमेज व्यूअर। तो वो देखिए एक्सप्लोरर आपको पता है, आप कोई डायरेक्टरी आपने ढूंढनी है, कोई फाइल आपने सर्च करनी है, बेसिकली ना एक तरह का ब्राउज़र है, और उसमें आप चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा ना, वो जो एक लेफ़्ट पेन होता है जिसमें प्लस माइनस करते हैं आप, और कोलैप्स हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो वो जो है ना वो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर कहलाता है। तो ये बेहतर ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्टरी ब्राउज़र। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कैन बी रिमूव्ड इंस्टॉल्ड थ्रू। आपका सॉफ्टवेयर अभी हमने देखा, हम कंट्रोल पैनल के थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज ए, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट, डिवाइसेस विच आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडोज़ आर कॉल्ड। ऐसी डिवाइसेस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, PNP भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, ये इनमें से कोई भी क्लिक नहीं कर रही। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट, द डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन। पता है आपको, बड़ा आसान है, आप जब फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाती हैं। सो द आंसर इज बी। 13, स्मॉल इमेजेस रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम फाइल इज कॉल्ड। देखिए आप
जब कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो आप उसके आइकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये वो जो आइकन है वो बेसिकली क्या है, स्मॉल इमेजेस होते हैं, छोटे छोटे इमेजेस होते हैं, तो ये उन्हीं का जिक्र कर रहा है। स्मॉल इमेजेस रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम, यानी वो इमेज एक प्रोग्राम फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो यहाँ पर आइकन जो है ना वो बेहतर है, और भी ऑप्शंस हैं मगर आइकन जो है डी वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है जी। द फोल्डर विच कंटेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इज कॉल्ड, ऐसा फोल्डर जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आपको मिल जाते हैं, सिस्टम टूल्स, वो कौन सा फोल्डर है। भी आपने देखा कि कंट्रोल पैनल में जाके आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल और इस तरह के और भी दूसरे वहाँ पर कंट्रोल्स होते हैं। तो कंट्रोल पैनल इज़ द आंसर बी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन बेसिक डिस्क। एक डिस्क पर आप मैक्सिमम कितने प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, वो आप जनाब कर सकते हैं 4, ठीक है। टोटल 4 आप बना सकते हैं। सो द आंसर इज बी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीशन आर देयर, कितनी टाइप्स के होते हैं पार्टीशन। देखें आपके एक प्राइमरी पार्टीशन होता है और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन होता है, तो 2 ही टाइप्स के पार्टीशंस हैं। So the answer is A2. Next, in Windows operating system was developed by, किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, अभी आपने देखा। The answer is B. Next, interface used by DOS is called, देखिए आपका जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस यूज़ करता है, उसे क्या कहते हैं आपको पता है। डॉस में अभी आपने देखा, पहले जो आज देखा ना एमसीक्यू, वो डॉस से रिलेटेड था, वो कमांड्स से रिलेटेड था। डॉस की कौन सी कमांड्स, तो आपको पता है ये कमांड ड्रिवन इंटरफेस उसमें होता है। इसमें आप ग्राफिकल चीज़ें नहीं कर सकते, माउस यूज़ नहीं कर सकते डॉस में, तो इसका जो इंटरफेस है वो कमांड लाइन बेस्ड होता है। सो द आंसर इज ए, कमांड लाइन इंटरफेस। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये नहीं है कोई और इसमें, मेन्यू ड्रिवन डिज़ाइन, नो। नेक्स्ट, as compared to command line operating system, a GUI operating system is, अगर आप command line based operating system जो कि DOS है उससे अगर कंपेयर करें GUI को, GUI based operating system को, तो ये क्या है, it is more difficult, it is easier to use, more reliable और more complex, it is easier to use, ठीक है। आपको पता है जो Windows है वो GUI based है, तो जाहिर है वो आसान है और माउस के थ्रू आपके लिए ईजी हो जाता है चीज़ों को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ठीक है, काफ़ी आपके लिए कन्वीनियंट होता है। राइट, सो द आंसर इज बी। ये नेक्स्ट जरा देखते हैं, फाइल कैन एग्जिस्ट इन फोल्डर्स बट फोल्डर कैन नॉट एग्जिस्ट इन। आपको पता है कि फाइल जो है ना एक फ़ोल्डर के अंदर तो रह सकती है, उसके अंदर आ सकती है, समा सकती है, लेकिन फ़ोल्डर किस चीज़ में नहीं रह सकता, ठीक है। आप ज़रा आपने बताना है कौन सा ऑप्शन बेहतर है, कि फ़ोल्डर जो है वो पाथ में नहीं रह सकता, वो फोल्डर हो सकता है पाथ में। आप देखते हैं बहुत सारे पाथ्स होते हैं, उनमें फोल्डर का भी नाम आता है उसमें स्लैश करके। फाइल्स में हो सकता है, नो। ये आपको पता है कि आप फाइल के अंदर कोई फोल्डर नहीं बना सकते, लेकिन फोल्डर के अंदर फाइल बना सकते हैं, मगर फाइल के अंदर नहीं बना सकते। तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे लग रही है। आंसर इज़ बी। और भी देख लें आप, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें भी आपकी फ़ाइल आ सकती है, इसमें भी आ सकती है। सो द आंसर इज़ बी। वो यही पूछ रहा है कि फोल्डर आपका किस उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अभी देखा हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। पता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जी, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पता है आपको MS वर्ड। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है जी। सो एक ही आंसर है इसका, MS वर्ड बी। अच्छा जी, नेक्स्ट ज़रा देखते हैं, ये हो चुका था 13, 14। द प्रोग्राम दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट अ डिवाइस, ऐसा प्रोग्राम जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक डिवाइस को कंट्रोल करने से रिलेटेड, हम उसे क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, ठीक है जी। आंसर इज सी। और भी ऑप्शन देखें, कोई करीब नहीं है इसके, ना डिवाइस ऑपरेटर, डिवाइस सिस्टम, नो, ऑपरेटिंग, नो, सिर्फ डिवाइस ड्राइवर ही। नेक्स्ट 15, डैश इज़ एंट्री पॉइंट इन विंडो। विंडो आपको पता है विंडोज़ यूज़ करते हैं आप लैपटॉप पर, तो सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट जो विंडोज़ को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपके सामने क्या चीज़ आती है जिसके थ्रू आप एंटर होते हैं विंडोज़ सिस्टम में, ज़ाहिर है वो उसका डेस्कटॉप आता है, ठीक है। एंट्री पॉइंट उसका क्या है, डेस्कटॉप। आंसर इज़ बी।
नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क। कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके थ्रू आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट टास्क करते हैं? आपको पता है वो हम करते हैं कंट्रोल पैनल में, ठीक है जी, राइट। द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइल इज .exe फाइल। ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है और .exe के उससे आती हैं एक्सटेंशन सब। कंप्यूटर आपका बूट ही नहीं हो सकता जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये आप ये हमने देखा 19, बाकी तमाम हो चुके हैं। इंटरफेस यूज बाय डॉस इज कॉल्ड हो चुका है। 22 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें एक टर्म, एक नाम देते हैं हार्डवेयर का, ठीक है जी। सो द आंसर इज बी। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं, कोई क्लिक नहीं कर रही। तो ये था आज का हमारे MCQs चैप्टर 7 से रिलेटेड थे। नेक्स्ट टाइम चैप्टर 8 के मैं MCQs लेकर हाजिर होंगे इंशाल्लाह, और ये गालिबन MS वर्ड के आ रहे हैं। MS वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये ज़रा MCQs हो जाए, आगे मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।